स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्क्रीन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, विंडो का भी बता दिया था कि कौन सी चीज़ किस तरह से करते हैं, फोल्डर किस तरह से बनाते हैं, फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये बताया हमने स्क्रीन को क्या कहा था, मॉनिटर कहा था या कुछ और कहा था? हमारे पास ये जो नीचे रिबन बना हुआ है इसको क्या कहेंगे? टास्क बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना है। स्क्रीन पे हमें कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इधर सर्च में जाएंगे, लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास वर्ड ओपन हो गया है। हम क्या करेंगे, इसको पिन टू टास्क बार कर देंगे ताकि ये स्क्रीन पे शो हो और हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें। बार बार हमें सर्च में आके उसका नाम लिख के उसको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, पिन टू टास्क बार पे आप टिक कर दें। अब हमारे पास हाइड है, हम सबसे पहले इधर से कोई और सॉफ्टवेयर अनपिन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इधर वर्ड शो हो रहा है। ठीक है, अब आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगी स्क्रीन के ऊपर और ये बॉक्स भी शो होगा। आपने इसको जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद इधर देखिए लिखा हुआ है वर्ड, फिर लिखा हुआ है रिसेंट, फिर लिखा हुआ है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स। अब रिसेंट का मतलब है कि वो फाइल जिन पे आप काम करेंगे, काम किया होगा उसी टाइम वो आपको रिसेंट में शो होगी, और जो फाइल आपने पहले यूज की होंगी या जिन पे पहले काम किया होगा उनको आप ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ डिजाइन है, इनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बने हुए हैं। रिज्यूम का मतलब होता है कोई सीवी वगैरह हमारी, जिसमें हम अपनी ये सारी एजुकेशनल डिटेल्स लिखते हैं कि हमने, हमारे पास इतनी स्किल्स है और इतनी एजुकेशन है और हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हमने फलां जगह पे इतना काम किया हुआ है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिज्यूम या सीवी। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ जो है लेटर्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज यूज करती हैं, तो जिनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो खुद नहीं बनाना चाहते, तो वो इन टेम्पलेट्स को यूज करके एडिट करके अपनी नेम वगैरह और डिटेल सेट कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले हम जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलते हैं ताकि हम बेसिक चीजें सीख सकें और बाद में इन टेम्पलेट्स का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अब आपने एक बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो शो होगी। ठीक है, स्क्रीन सही से नजर आ रही है? अच्छा, अब हम देखें, इधर सबसे पहले इस रेड लाइन को देखें, इधर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड। डॉक्यूमेंट 1 यानी कि ये हमारी सबसे पहली फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इधर हम, हमारे पास वो नाम शो होगा जिस नाम से हम अपनी फाइल बनाएंगे। अभी हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, किसी नाम से इस फाइल को सेव नहीं किया, तो इसीलिए हमें ये डॉक्यूमेंट 1 शो होगा। जब भी हम वर्ड की कोई भी फाइल खोलते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट हमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा ही आएगा जब तक हम इसको सेव नहीं कर लेंगे किसी और नाम से। ठीक है, इस चीज को कहते हैं टाइटल बार। इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल से यूं कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट का टाइटल है, डॉक्यूमेंट का नाम है। उसके बाद है हमारे पास देखिए लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन। इनको कहते हैं, हम इस पूरी लाइन को कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इस मेन्यू में फिर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इन पूरे को कहेंगे मेन्यू बार। जबकि अगर हम एक की बात करेंगे, जैसे कहेंगे होम, तो इसको फिर हम बोलेंगे होम टैब। ठीक है, पूरा बोलेंगे तो मेन्यू बार कहेंगे, एक की बात करेंगे तो होम टैब कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से इंसर्ट पे अगर हम क्लिक करें, अभी हमारे पास जो ओपन है वो है होम टैब। ये सामने आपको होम टैब के सारे टूल्स शो हो रहे हैं जिनको हमें एक एक करके सीखना है। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करें, इसको एक को कहेंगे इंसर्ट टैब और इसके अपने टूल्स हैं। ठीक है, इसी तरह डिजाइन का टैब है, इसके अपने टूल्स हैं। इनको हमने बारी बारी इस पहले होम सीखना है, फिर इंसर्ट और इसी की तरह बाद में डिजाइन टैब। ठीक है, अब इस पूरे को क्या कहेंगे, मेन्यू बार। डॉक्यूमेंट 1 जहां लिखा हुआ है उसको कहेंगे टाइटल बार। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको तो हम कहेंगे होम टैब। टैब जहां पे टूल्स है, इस पूरी रिबन, इस पूरी लाइन को कहेंगे रिबन बार। ठीक है, रिबन बार, टाइटल, मेन्यू बार और रिबन बार। ठीक है, अब देखें उसके बाद जो है आपको इधर कुछ शो हो रहा है कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। ठीक है, ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट में आप देखें इधर आपको एक लाइन नजर आ रही है, फिर इधर जहाँ पे फॉन्ट है इसमें आपको इधर एक और लाइन नजर आ रही है, फिर पैराग्राफ है, फिर लाइन नजर आ रही है। ये क्या बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। इसमें क्लिपबोर्ड वाले टूल्स हैं, इसमें फॉन्ट ग्रुप जो है इसको पूरे को बोलेंगे फॉन्ट ग्रुप, इस पूरे को बोलेंगे पैराग्राफ ग्रुप। इसमें क्लिपबोर्ड के टूल्स, इसमें फॉन्ट के टूल्स और इसमें पैराग्राफ के टूल्स। जब भी हम कोई जॉब टेस्ट या कोई भी टेस्ट देते हैं या पेपर देते हैं, उसमें हमेशा एक एमसीक्यूज आता है कि क्लिपबोर्ड में कौन कौन से टूल्स हैं। 2 या 3 इन्हीं टूल्स के नाम दिए होते हैं, एक जो है नहीं, 2 या 3 बाहर के होते हैं, एक जो है वो ठीक दिया होता है। फिर उसमें से हमें देखना होता है कि क्लिपबोर्ड में का कौन सा टूल था, इसीलिए आप लोगों ने फिर इनके नाम याद रखने हैं।
अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इधर एक देखें, हमारे पास इधर एक लाइन है, इसको हम माउस की हेल्प से नीचे की तरफ कर सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये जो जहाँ पे मेरी देखें माउस ठहरा है, इस लाइन को कहते हैं कर्सर। जब इस पे हम लिखेंगे इसको कहेंगे वर्किंग एरिया। अब वर्किंग एरिया पे अगर हमने 4-5 पैराग्राफ लिख लिए हैं, वो जो है पूरे पेज पे आ जाएंगे। उनको हम नीचे की तरफ देखना चाहेंगे, तो उसको देखने के लिए हम जो है इधर से इस माउस की हेल्प से इस लाइन को ऊपर की तरफ कर देंगे या नीचे की तरफ, तो इसको कहेंगे स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार, ये हमारे पास है स्क्रॉल बार। इधर तक क्लियर है? इस डॉक्यूमेंट 1 को कहेंगे टाइटल बार, इधर कहेंगे मेन्यू बार, और इसको कहेंगे रिबन बार। अगर मेन्यू में एक एक का नाम अलग ले तो कहेंगे टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, और हमारे पास इस लाइन को कहेंगे स्क्रॉल बार, और ये हमारे पास जो है पेज है, वर्किंग एरिया है, इसमें हम कुछ भी टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें इधर लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 1, यानी इस टाइम हमारे पास जो फाइल खुली हुई है उसमें एक पेज है। जितने पेजेस हम बनाएंगे इधर हमें लिखा हुआ शो होगा कि आपकी फाइल में कितने पेज हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 0 वर्ड्स, यानी जितने हम इसमें वर्ड्स टाइप करेंगे वो भी हमें शो कराएगा कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लिखते हैं वर्ड्स, ठीक है, वर्ड लिखने के बाद इसमें हमें क्या शो हो रहा है, 1 वर्ड। जब हम स्पेस देके दूसरा वर्ड टाइप करेंगे तो इसमें आएगा 2 वर्ड। ठीक है, अब यूं नहीं कि आप W लिखेंगे तो इसको एक वर्ड कहेंगे, यानी जो पूरा एक सेंटेंस बन रहा होगा उसको आप एक वर्ड बोलेंगे। ठीक है, इधर तक क्लियर है? उसके बाद इधर हमें शो हो रहा है कि हमारी जो फाइल है इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, इंग्लिश यूज हो रही है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो है हम इसमें इंग्लिश में टाइप करें, हम इसमें उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। वो हम बाद में सीखेंगे कि उर्दू में हम कैसे टाइप करते हैं वर्ड के अंदर। जब हम उर्दू में टाइप करेंगे तो इधर हमें उर्दू शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर आ जाए, इधर हमें 3 जो है आइकन सिंबल शो हो रही है। ठीक है, इसमें अगर माउस लेके जाए पहले पे तो वहां पे आप देखिए लिखा हुआ है रीड मोड। ठीक है, रीड मोड का क्या मतलब है, 1 मिनट, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो अब देखिए जब मैंने रीड मोड पे क्लिक किया तो मेरी फाइल कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, जबकि पहले ऐसी नहीं थी, ऊपर आपको टूल्स भी शो हो रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद है प्रिंट लेआउट, यानी कि आप जब कोई पैराग्राफ रीड करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ऊपर टूल्स वगैरह शो ना हो, पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज मुझे इजीली शो हो, तो आप रीड मोड का यूज करेंगे, यानी जब आप रीडिंग कर रहे होंगे। उसके बाद है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करके देखें, प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद हमें जो है पेज कुछ इस तरह से शो होगा, यानी जो हमारी फाइल थी पहले प्रिंट लेआउट में थी, फिर हमने रीड मोड में कन्वर्ट की थी, अब मैंने दोबारा प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया है। ठीक है, जब हमारी फाइल प्रिंट होती है तो वो इस शक्ल में होती है। उसके बाद है हमारे पास वेब लेआउट। ठीक है, वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं, वेब लेआउट में हमें पैराग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा, जैसे वेबसाइट आप कोई खोलें तो वहां पे भी जो डाटा लिखा होता है इसी तरीके से होता है। ये हमारी जो है 3 लेआउट्स हैं पेज की, यानी पेज की 3 शक्लें हैं, 3 तरतीब हैं। एक का नाम है हमारे पास रीड मोड, दूसरी का नाम है प्रिंट लेआउट, तीसरी का नाम है वेब लेआउट। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास इधर आप देखें तो माइनस का साइन है और दरमियान में इधर साइड में प्लस का साइन है। माइनस पे माउस लेके जाएं तो लिखा हुआ आता है जूम आउट, और इधर माउस लेके जाएं तो जूम इन, और साथ में लिखा हुआ है 100%। अभी जो हमारा पेज है वो 100% तक जूम है। ठीक है, हम प्लस पे क्लिक करके 100 से ज्यादा इसको जूम करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर हमने इसको जूम आउट करना है तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इसको 90 तक 80 तक कर दिया है। अब इसमें कितनी चीजें हैं, हमारी जो वर्ड की फाइल हमारे सामने खुली होती है, एक तो होता है शो हो रहा होता है हमें, इसको कहते हैं पेज की लेआउट, पेज की अरेंजमेंट। ठीक है, पेज लेआउट है हमारे पास, पेज को जूम इन और जूम आउट है हमारे पास, हमें ये शो होता है कि पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं और लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, इधर तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसको पूरा 100% कर लेते हैं पेज को। ये कौन मुसलसल बोल रहा है? अब अगर आवाज आई तो बाहर चले जाना। इसमें हम वर्ड टाइप करते हैं, जैसे माइक्रो MIC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अब हमने इसको टाइप किया है, टाइप करने के बाद आप जाएंगे सबसे पहले फोंट ग्रुप में। ठीक है, फोंट में आप जाए, इधर आपको 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर आपको कैलिबरी लिखा हुआ नजर आ रहा है। कैलिबरी हमारे पास लिखे हुए लफ्ज का स्टाइल होता है। ठीक है, और ये जो 11 है ये हमारे पास होता है कि ये इसका लिखे हुए टेक्स्ट का साइज कितना है, इसको कहते हैं फोंट साइज, और इसको कहते हैं फोंट स्टाइल, फोंट स्टाइल और फोंट साइज। ठीक है,
अब हमने अपने टेक्स्ट का हम चाहते हैं कि हम 11 से इंक्रीज करके 20 तक कर दें, ठीक है, फॉन्ट साइज लिखे हुए टेक्स्ट का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का लेफ्ट क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है उसके सामने माउस रखेंगे। ये जो आपको लाइन मूव होती हुई नजर आती है, इसको आपने टेक्स्ट के आगे रखना है, ठीक है। फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक किए रखना है, माउस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर आपने अपना माउस इस पूरे पे लेके जाना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक शेड आ जाएगा। इस शेड से पता चलेगा कि हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है या नहीं है। अगर ये शेड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे इस ऑप्शन पे, इस पे एक बार आप क्लिक करें। ये पूरी लिस्ट है, इसमें हमारे 72 तक फॉन्ट साइज है टेक्स्ट का, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी साइज सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और फिर उस पर क्लिक कर दें। इसको फॉन्ट साइज तो अब हमने इंक्रीज कर लिया। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे जो है फॉन्ट साइज 72 के बजाय 50 तक, 30 तक, 40 तक चाहिए था। तो दोबारा काम करने के लिए दोबारा आप इसी पे जाएंगे और फिर इधर जाके इस फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखें हमने क्या किया, 26 पे क्लिक किया, लेकिन इसमें 30 नहीं लिखा हुआ। आप चाहते हैं कि मुझे 30 करना है, तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने देंगे, इधर माउस आके रखेंगे। देखिए ये 26 भी आपको सिलेक्ट हुआ नजर आ रहा है। इस पे एक शेड आ गया है ब्लू कलर का। आपने कीबोर्ड से इस पे बैक स्पेस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप इस पे 30 लिख के कीबोर्ड से इंटर पे क्लिक कर देना है, तो आपका फॉन्ट साइज 30 हो जाएगा। यानी जो टेक्स्ट साइज वहां नहीं है, आप चाहते हैं उसको ऐड करना, तो आप वहां पे लिखे हुए टेक्स्ट नंबर को हटा के खुद उसमें ऐड कर लेंगे जी, उससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ये टूल है जहाँ पे ए लिखा हुआ है। इस ए को जरा देखें तो ये थोड़ा सा बड़े साइज में है, इसको देखें तो ये कम में है, ठीक है। तो इन दो टूल्स की हेल्प से भी हम अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इसको यूज नहीं करना चाहते, इस लिस्ट को यूज नहीं करना चाहते, तो आप इस पे क्लिक करें, माउस लेके जाएं तो लिखा हुआ आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। इस पे एक बार क्लिक करें, जितनी बार क्लिक करते जाएंगे ये उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको कम करना चाहते हैं तो ये स्मॉल ए पे आएंगे, स्मॉल लेटर पे आएंगे, इस पे एक बार क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने फॉन्ट को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना दो मेथड से सीख लिया है, ठीक है। एक है हमारे पास इस लिस्ट में जाके, दूसरा है हमारे पास इन लेटर्स पे क्लिक करके। अगर आपको भूल जाए कि कहाँ से इंक्रीज होगा कहाँ से डिक्रीज होगा, माउस लेके जाएंगे लेटर के ऊपर, एक लेटर के ऊपर, वहां आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि इधर से इंक्रीज होगा और इधर से आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्टाइल की, ठीक है। अभी इसमें कौन सा स्टाइल है, कैलिबरी का। ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट टाइप होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन। इसको आप ये देखिए, अभी ये सिलेक्ट है, इसको हटा देंगे, इस पे लिखेंगे टाइम्स, ये देखिए ऊपर आ गया। इसको मैं एंटर करती हूँ। अब इसमें जो स्टाइल यूज हो रहा है वो टाइम्स न्यू रोमन का है। इसको आपने नहीं ऐड करना, कोई और स्टाइल आपको ऐड करना है तो आप इस एरो पे क्लिक करें। ये पूरी लिस्ट है आपकी फॉन्ट स्टाइल की, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लें, ठीक है, ये उससे चेंज है, पहले वाला उससे चेंज था, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, इनको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। उसके बाद हमारे पास ये बी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। अब बी आई यू ये भी हमारे फॉन्ट स्टाइल है। ये हमारे इसमें यूं समझे डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं किसी भी टेक्स्ट को। अब बी किस लिए यूज होता है, हम जब नोटबुक पे लिख रहे होते हैं, जब हमें कोई चीज हाईलाइट करनी होती है तो उसको हम मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है, जो मेन चीज होती है या जो चीज हेडिंग होती है। अब हम जब वर्ड में टाइप करेंगे तो हम इसमें भी अगर हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी मेन हेडिंग है, उसको हमने मार्कर से लिखना है, तो इसमें आपका मार्कर जो होगा वो बी का साइन होगा, ठीक है। इसका नाम है बोल्ड, ठीक है। बी पे क्लिक करें एक दफा। अब ये देखें आपका टेक्स्ट जो है, एक मिनट, पहले वाले टेक्स्ट की निस्बत चेंज हो चुका है। बल्कि मैं इसको दोबारा अनबोल्ड करके इसी तरह का एक और टेक्स्ट लिख के दिखाती हूँ। इसको आप सिलेक्ट करें, अब इसको बोल्ड कर लें। अब देखें ये वाला जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट जो है बोल्ड नहीं है, ये टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है। यानी ये टेक्स्ट नीचे वाला मार्कर से लिखा है हमने और वो हमने पेन से राइट किया है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमने कोई टेक्स्ट जो है बोल्ड किया है, मार्कर से हाईलाइट किया है, वो हम चाहते हैं कि वो बोल्ड ना हो, पेन में लिखा हुआ हो, वापस उसको पेन की शक्ल में कन्वर्ट करना है, या यूं कह रहे अनबोल्ड करना है, बोल्ड को हटाना है, तो फिर हम उसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड ये बी के साइन पे जाएंगे, बी पे जाके उसको अनबोल्ड कर देंगे, दोबारा उसी पे क्लिक करना है।
अगर बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक करें, फिर अनबोल्ड करना है फिर बी पे क्लिक करें। अब आपका माउस देखें इधर है जो टेक्स्ट बोल्ड है, बी के साइन को जरा गौर से देखें तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर शेड नजर आ रहा है, ये हाईलाइट है। इसका मतलब है कि अभी जो बी हाईलाइट है वो इस टेक्स्ट पे एक्टिव है, इस टेक्स्ट पे अप्लाई है। लेकिन अगर आप इस टेक्स्ट पे माउस ले जाएं जिसपे बोल्ड अप्लाई नहीं है तो तब बी के साइन पे एक्टिव वाला शेड या कलर शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, अब देखें जरा, इसका डिफरेंस क्लियर है? उसके बाद दूसरा स्टाइल देखते हैं आई। अब आई का नाम क्या है? इटैलिक। ठीक है, नीचे अगर माउस लेके जाएं तो उधर लिखा हुआ है इटैलिसाइज योर टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें आई पे आप पहले इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आई पे जाएंगे, आई पे जाके एक बार आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऊपर वाली दो लाइन का जो टेक्स्ट है उसको कंपेयर करें इस नीचे वाली लाइन के साथ जिसमें हमने आई यानी इटैलिक को अप्लाई किया है। इसमें चेंज नजर आया है आपको? जे आई जो है हम टेक्स्ट की डेकोरेशन के लिए यानी अपनी असाइनमेंट को या अपनी फाइल को मजीद अच्छा बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसमें जो टेक्स्ट है इसमें हमारा जो है इटैलिक जो है पूरा अप्लाई है इस लाइन पे, इसलिए आई हमारे पास एक्टिव शो हो रहा है, उस पर शेड नजर आ रहा है। अगर हम इधर से कोई टेक्स्ट जो है अनइटैलिक कर दें दोबारा आई पे क्लिक करके तो और इस पे माउस रखें तो आप देखें आई इस पे एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन। ठीक है, कोई टेक्स्ट है उसके नीचे हमने लाइन लगानी है, उसको अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसी को ही सिलेक्ट कर देती हूँ, अच्छा इसको नीचे कर देती हूँ, पहले मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, इसको मैं इटैलिक भी कर देती हूँ। अब मैं इस पे अंडरलाइन पे यू पे जाके अंडरलाइन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए इसके नीचे लाइन आ गई है। जो यूनिवर्सिटी में अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते होंगे उन्होंने देखा होगा कि उनकी जो मेन हेडिंग्स वगैरह होती हैं उनके नीचे ऐसे एक लाइन जरूर लगी होती है, इसको कहते हैं अंडरलाइन। अनअंडरलाइन करना है तो आप इस पे दोबारा एक दफा क्लिक कर दें, वो लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन तीन टूल्स के बाद अगर हम माउस लेके जाएं इन पे, साथ में बोल्ड में के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है Ctrl+V। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट की है। अब देखिए हमारे पास इसकी शॉर्ट की है Ctrl+B। किसके लिए है? बोल्ड के लिए है। ठीक है, ये हमारे की बोल्ड के लिए है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा बोल्ड हम शॉर्ट की से कैसे करेंगे, यानी कीबोर्ड पे आप जाएंगे, आप इस बी पे क्लिक नहीं करेंगे माउस से, आप क्या करेंगे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। ठीक है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड पे जाएं, कंट्रोल को क्लिक किए रखें, ऐसे नहीं कि पहले आपने कंट्रोल पे क्लिक किया फिर बी पे क्लिक किया, आप देखेंगे वो तो हुआ नहीं। आपने कंट्रोल को क्लिक किए रखना है जैसे हम माउस का लेफ्ट या राइट बटन जो है क्लिक किए रखते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल प्रेस करना है आपने एक दफा, बल्कि तब तक नहीं इस तरह से हाथ हटाना माउस की से जब तक आप बी पे क्लिक ना कर लें। अब देखें हमने जब कंट्रोल और बी को एक साथ क्लिक किया तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इटैलिक। इटैलिक की हमारे पास शॉर्ट की है, यानी कीबोर्ड से जो हम यूज करेंगे वो है Ctrl+I। अब Ctrl+I पे दोबारा हम क्लिक करते हैं, मैं इसको अनइटैलिक कर देती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने जाना है आई पे क्लिक करना है। ठीक है, उन दोनों का क्लिक एक साथ हो, ऐसा नहीं करना, दोबारा बता रही हूँ कि पहले कंट्रोल पे क्लिक कर ले फिर आई पे, ऐसा नहीं करना, मैं ये कह रही हूँ कि दोनों को एक साथ क्लिक करना है। अब ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है इटैलिक हो चुका है, आपको इधर आई से भी पता चल रहा है, इस पे कलर अप्लाई है, शेड आ रहा है, आपको इस टेक्स्ट की अपीयरेंस देख के भी क्लियर पता चल रहा है। उसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन। अंडरलाइन पे चलते हैं। अब देखिए जब मैं लिखने लगी हूँ दूसरी लाइन, जैसे इसमें मैं लिखती हूँ Ctrl+U, लेकिन जो है साथ में टेक्स्ट बोल्ड भी आ रहा है, इटैलिक भी आ रहा है और अंडरलाइन होके भी आ रहा है। लिखते हुए आप चाहते हैं कि ये जो है कंट्रोल बोल्ड भी ना हो, अंडरलाइन भी ना हो, इटैलिक भी ना हो, नॉर्मल टेक्स्ट आए, तो आप क्या कर देंगे इन बटन्स को या इन ऑप्शंस को ऑफ करेंगे पहले। ये तब तक जो है आपका टेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ आएगा जब तक आप इनको ऑफ नहीं करेंगे या इनएक्टिव नहीं करेंगे। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगी, या तो मैं बैक स्पेस करके पहले इनको ऑफ करूंगी, एक एक पे क्लिक करके फिर लिखूंगी, या फिर उसको मैं सिलेक्ट करके एक ही दफा कर दूंगी, कंट्रोल प्लस यू। अब मैं इसका बोल्ड कर देती हूँ, नहीं बोल्ड नहीं करती, हल्के इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे पहले, ये ऑलरेडी अंडरलाइन है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। मैं इसको अनअंडरलाइन करना चाहती हूँ, कीबोर्ड की शॉर्ट की से, वो शॉर्ट की क्या है हमारे पास, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। कीबोर्ड से कंट्रोल, फिर कहाँ क्लिक करना है, यू पे, ठीक है। अब देखिए वो अनअंडरलाइन हो गया। दोबारा मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ, कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। अब आप लोगों को टेक्स्ट फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, फॉन्ट स्टाइल इंक्रीज करना, और फॉन्ट को बोल्ड करना, फॉन्ट को इटैलिक करना, फॉन्ट को अंडरलाइन करना, सबको आ जाता होगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं कि हम अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, आप चाहते हैं मैं इसको ब्लैक के बजाय रेड में या ग्रीन में देखना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए जब मैं लिख रही हूँ तो टेक्स्ट जो है अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, इसको हम रिमूव कैसे करेंगे जी, बैठो चेयर में बैठो। अच्छा इसके बाद देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो अंडरलाइन आ रहा है। ओके सेकंड टाइम आ जाए, सेकंड टाइम आ जाए 2 बजे लैब 3 में, लैब 3 में चले जाए, ठीक है। अब जो टेक्स्ट मैं कह रही थी कि लिखा हुआ है वो है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन जो है उसको हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करें और इस पे पहले इसको सिलेक्ट करें और अंडरलाइन पे क्लिक कर दें तो वो अनअंडरलाइन हो जाएगा। अब इसमें मैं लिखती हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान को आप चाहते हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर ग्रीन हो, ब्लैक ना हो, तो आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इसमें हमारे पास, ये आपको जो कलर नजर आ रहा होगा ए के नीचे रेड कलर का, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर में जाएं तो आपके पास इधर मुख्तलिफ कलर्स हैं, इसमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर चेंज करने का, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, टाइप करना, फिर उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना और कलर चेंज करना। अब जो सबसे मेन और अहम पॉइंट था वो था हमारा कॉपी और पेस्ट, जो हमें शुरू में देखना चाहिए था, लेकिन हम अब उसको देख लेते हैं। अब देखिए कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है, आप चाहते हैं कि ये मेरे पास 5 दफा लिखा हुआ आए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए इधर आपके पास एक कॉपी बनी हुई है, पेज बना हुआ है, ठीक है। माउस वहां लेके जाएं तो लिखा हुआ आता है कॉपी, ठीक है। इसमें एक बार क्लिक करें, इसमें क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर करें ताकि आप अपने माउस की लोकेशन चेंज कर लें। अब आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। कल भी हमने जब फोल्डर कॉपी किया था तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, पेस्ट करने का। अब देखिए क्लिक बोर्ड ग्रुप में कहीं आपको पेस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक मिनट मैं इसको दोबारा एक दफा बता दी हूँ। अच्छा इसमें पहले पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट हमने जो टेक्स्ट ऊपर कॉपी किया था वो हमारा पेस्ट हो गया है। जबकि आपने नोट किया होगा इस टूल को जब हमने कॉपी नहीं किया था, जैसे अभी कॉपी वाला टूल हमारा इनएक्टिव है, ठीक है, तो ये पेस्ट वाला टूल भी इनएक्टिव था। ये तब एक्टिव होता है जब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इसको इस लाइन को कॉपी करना है। आप देखिए जब हमने सिलेक्ट किया तब ये कॉपी वाला टूल एक्टिव हुआ, पहले एक्टिव नहीं था। ये तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। अब हम चाहते हैं इसकी कॉपी करना और इसको पेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के नीचे, फिर जाएंगे पेस्ट पे एक बार क्लिक कर देंगे, ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है और नीचे भी है, ठीक है। पेस्ट कॉपी और पेस्ट के बाद हमारा जो है दूसरा टूल है कट, सीजर जहाँ पे बनी हुई आपको सीजर बनी हुई नजर आ रही होगी इधर। कट का और कॉपी का कल मैंने डिफरेंस समझाया था कि कॉपी का मतलब होता है कि आपका टेक्स्ट जहाँ पहले लिखा हुआ है वहां भी मौजूद रहे और दूसरी जगह पे भी लिखा हुआ है। कट का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि ये दोनों टेक्स्ट इधर से परमानेंटली मूव होके दूसरी जगह चले जाए, ठीक है। तो आप पहले इनको सिलेक्ट करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इधर से रिमूव हो गए हैं। अब आपने इनको जहाँ पेस्ट करना है वहां माउस ले जाएं और पेस्ट पे एक बार क्लिक कर दें, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कॉपी पेस्ट कट फॉन्ट, और फॉन्ट ग्रुप में
हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर चेंज करना सीखा। ठीक है, अभी आप लोग बैठ के अपनी एक असाइनमेंट बनाएं, उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिखें 10 लाइंस का, उसमें